अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियसली क्लास 9 हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उसके रिलेटेड लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो क्लास 9 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखें तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में करना है तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो क्लास 9 रेसिप्रोकल में हम करते क्या है कि ये 16 ऊपर चले जाएगा, 81 जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और ये पावर जो हमारी नेगेटिव में थी ये पॉजिटिव में चली जाएगी तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमने 16 का भी एलसीएम लेना है और 81 का भी, तो हम यहाँ पे 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो क्लास 9 हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 4 और नीचे क्लास 9 हम 81 का भी एलसीएम ले लेंगे। तो क्लास 9 ये हमारे पास 3 के टेबल से होगा। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो क्लास 9 3 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब क्लास 9 इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे क्लास 9 हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/4 के साथ और नीचे भी हमारे पास 3 की पावर 4 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ। ये 4 4 से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब क्लास 9 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से क्लास 9 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास 9 देखिए, अगेन हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये जो पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइड का साइन लगाएंगे। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब क्लास 9 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और बाहर जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 × 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई। अब क्लास 9 16 का एलसीएम लेंगे तो 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, तो हमारे पास जो है वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन हम 27 का एलसीएम लेंगे क्लास 9 यहाँ पे, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 3 की पावर आ जाएगी 3। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। और क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 4 की पावर 2/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्लास 9 तो ये हमारे पास ऊपर चले जाएगी 3 2 3 ज़ार 6 और ये हमारे पास 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड को जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। मल्टीप्लाई 4 की पावर 2/3 की पावर 3। ठीक हो गई क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्लास 9 ये दोनों पावर्स आपस में प्लस होंगी, हमारे पास आ जाएगा 2 + 2। अब क्लास 9 ये जो नीचे वाली पावर है ये हमारे पास +3 है, अब ये जब ऊपर आएगा तो हमारे पास आ जाएगी -3 में। ठीक हो गया क्लास 9, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब क्लास 9 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर 6 सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी। अब क्लास 9 यहाँ से हमारे पास 3 की पावर सॉरी 2 थी, ठीक है, क्योंकि ये 4 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। अब क्लास 9 ये जो 3 की पावर 2 है यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये जो पावर है ये +3 में है, ऊपर जाएगी तो -3। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 आ गया, 2 और 2 4, 4 में से 3 गए तो 1 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे देखें क्लास 9 तो 3, 6 में से 2 गए तो हमारे पास आ गया 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास 9 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ार 12 और ये होगा क्लास 9 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्लास 9, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन पावर जो है वो नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्लास 9 हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना है।
सो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ऊपर 27 डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट की जगह क्लास लाइन हमारे पास 1 आएगा, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरो आएंगे। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास 3 ज़ीरो आ जाएंगे और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब क्लास लाइन इस माइनस को पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3। अब क्लास लाइन 1000 का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 10 1s are 10, 100 नीचे, 10 1s are 10, 0 नीचे, 10 1s are 10, तो हमारे पास 10 की पावर आ गई 3, तो 10 की पावर आ गई 3 डिवाइडेड बाय 27 का एलसीएम लेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 3 की पावर आ गई 3 हमारे पास और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ गया 1/3। यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ। इसी तरीके से नीचे 3 की पावर 3 को भी मल्टीप्लाई 1/3 के साथ करेंगे तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे सबके, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 10/3। ठीक हो गया क्लास 9। तो नंबर 4 है क्लास 9, ये हमारे पास, तो सबसे पहले क्लास 9 आपको पता है सिंपल स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। अब क्लास 9 यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास 7 लिखा है, इट मीन्स कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वो हमारे पास है 1/7। ठीक होगी क्लास 9, इसको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा x की पावर 14, y की पावर 21 है, z की पावर है 35 डिवाइडेड बाय y की पावर है 14 और z की है 7। अब क्लास 9 ब्रैकेट के बाहर हमारे पास होल में आ जाएगा 1/7। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम इस 1/7 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, इसी तरीके से y की पावर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ और z की पावर 35 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, डिवाइडेड बाय y की पावर 14 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, z की पावर 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर देंगे, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 5 are 35, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 1s are 7। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास बच गया x की पावर 2, ठीक हो गया, y की पावर आ गई 3, ठीक हो गया, और z की हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय y की पावर आ जाएगी 2 और z की पावर आ जाएगी 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 हमारे पास x की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे क्लास 9 नीचे की हमारे पास y की पावर +2 है, ऊपर जाएगी तो y की पावर 3 के साथ जाके -2 हो जाएगा। इसी तरीके से z की पावर 5 है, यहाँ पे क्लास 9 +1 है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो क्लास 9 x का स्क्वायर आ जाएगा 5, 3 में से 2 गया तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, z आ गया, 5 में से 1 गया तो 4। तो क्लास 9 ये होगा आपका आंसर।